नमस्कार, द अर्थ न्यूज देख रहे हैं सब। द रियल इशू में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज जोश और तनाव दोनों के बीच जारी है। इसी बीच भाजपा उम्मीदवार पर हमले, ईवीएम खराब होने की शिकायतें और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। वहीं वेस्ट बंगाल में जो ताजा आंकड़े आए 5 बजे तक के, वो तकरीबन 90% तक वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक ये आंकड़ा है वेस्ट बंगाल का। तो क्या जनता ने अब बदलाव का रुख बना लिया है? 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे भी ये बातें समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशीष हांडा है हमारे साथ, बीजेपी से नेता, कवालुद्दीन रजा है हमारे साथ, कांग्रेस से नेता, और डॉक्टर अभिषेक अलावत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। सर, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, और जिस तरह आपने ज्वाइन किया हमारे साथ, अपना कीमती समय साझा किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में आज डॉक्टर आशीष हांडा जी से करूंगा। सर, भाजपा के लिए वेस्ट बंगाल कितना जरूरी? जी साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, ये तो कुछ दिन में 4 तारीख बाद उपरांत पता ही चल जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी में से किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। वैसे संकेत तो सबको दिखाई दे रहे हैं कि इस बार बंगाल में भगवा लहराने की तैयारी में है और दीदी जाने की तैयारी में है। लेकिन अगर मैं अभी तक की बात करूं, एज ऑफ नाउ, तो मैं कहूंगा ये एकदम क्लियर हो चुका है कि आज और कोई जीता हो या ना जीता हो, भारत की डेमोक्रेसी जरूर जीत गई है। और अगर किसी की जय जयकार होने जैसा है तो वह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। क्योंकि अगर 5 बजे तक का आंकड़ा, जैसा अभी आपने बताया, 90% वोटिंग क्रॉस कर चुका है, तो आप खुद समझ सकते हैं ये फाइनल अमाउंट जो है जाके कहीं ये रहेगा 93 से 95% के बीच में, जो कि मैं कहूंगा अभूतपूर्व है। खासकर तब जबकि बंगाल एक ऐसी रक्त रंजिश जमीन रहा है जहां पे लोगों को घरों से निकलने में डर लगता था और वोटिंग करने में उनकी रूह कांपती थी, क्योंकि पता था बाहर गुंडे खड़े हैं जी, जो कि उनको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। हैरान हो जाएंगे आपके दर्शक ये जान के, अगर मैं कहूंगा कि भैया आप ये समझ लीजिएगा कि सर, लाखों एक ऐसे सवाल जोड़ लेता हूं। 33 सर, एक साल सवाल, के। इस स्क्रीन पे आपके सामने कुछ विजुअल चल रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के, जी, इसके मुझे बारे में स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। आप उसको करेक्ट कराएं, तब तक मैं मैं अपनी बात करवाता कर हूँ करेक्ट। लेता हूं। वहां पे आप देखिए किस जी तरह से, जी मैं आप अपना जवाब रख लीजिए पूरा, मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे जो हंगामा हुआ जी आज देखा हमने, जिस तरह से वो भाजपा के जो उम्मीदवार थे उनको भी भगाया गया और पुलिस भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तब भी वो कार्यकर्ता जी टीएमसी के रुक नहीं रहे थे। सर, जी जी। हाँ, अब स्क्रीन आ गई है साहिल जी। लेकिन मैं अपनी बात पहले फिनिश करूं, फिर आपके बात का जवाब दूंगा। कि मैं ये बता रहा था कि आपके दर्शक ये सुन के हैरान हो जाएंगे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि लाखों ऐसे 33 साल के युवा हैं जो पहली बार बंगाल में वोट दे रहे हैं। आप सोचेंगे डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, 33 साल का युवा और पहली बार? जी हाँ, 15 साल से, जब से ममता दीदी की सरकार है, शायद लाखों ऐसे लोगों को वोट देने का हक ही नहीं मिला, क्योंकि छप्पा वोट डाल डाल के उनके नाम से वोट कोई और ले जाया करता था। जी, वो तो पहली बार वोट दे रहे हैं, अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इतना उत्साह उनके अंदर है। और उसके इनके इतने उत्साह को बनाए रखने के लिए जो भय से भरोसे का माहौल तैयार करने का काम किया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के भरसक प्रयासों ने, जिसके चलते वे वहां पे 2200 से ज्यादा जो है अर्धबल की दल की टुकड़ियां वहां पे लगाई गई हैं, जो नॉर्मली जितनी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वहां होती है किसी भी इलेक्शन में, वो इससे 2.5 से 3 गुना इस बार लगाई गई है। और जिसका परिणाम यह है कि अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो तकरीबन 200 से 400 घटनाएं हिंसा की होती हैं और तकरीबन एवरेज 57 लोग अपनी जान गंवा देते हैं इलेक्शन में। वहीं आज ऐसा कोई बड़ा हादसा सुनने में, समझने में नहीं आया, इसीलिए निर्भीक होके इतने लोग वोट दे रहे हैं। बाकी छुटपुट घटनाएं तो होती हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी ये जो टीएमसी के गुंडे हैं, अभी इनको हार अपनी दिखाई दे रही है, ठीक है ममता सर। दीदी के पैरों तले जमीन लग रही है। तो ऐसे में वो कहीं इधर अटैक किया, कहीं उस पर अटैक किया, जिसके ठीक, चलते हुए कभी वो सुवेंदु सरकार से मारपीट करते हैं, कभी वो हमारी जो बूथ रिगिंग करने का प्रयास करते हैं, कभी सिलीगुड़ी में हंगामा करते हैं, कभी हुमायूं कबीर के काफिले पे पथराव करते हैं, कहीं दक्षिण दिनाजपुर में प्रत्याशी को पीटा जाता है। तो ये सब ठीक, चीजें जो है कहीं ना कहीं ये करने का प्रयास छुटपुट कर रहे हैं। पर कुल मिला के जिस तरीके से वहां पे इस समय बदलाव के लिए
बंगाल की जनता वोट दे रही है। 3.6 करोड़ लोग इस समय जो वोट दे रहे हैं ठीक है 152 सर। सीट्स पे इलेक्शन की 16 जिलों के अंदर, ये अभूतपूर्व है, जिसके लिए मैं कहूंगा इलेक्शन कमीशन बधाई का पात्र है। डॉक्टर आशीष सर कुछ कह रहे थे आप। और एक चीज मैं ये भी, और दूसरा जी मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि जो ये हमले हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं डर है, या फिर ये हम यूं कहें कि ये विफलता है वहां की सरकार की? जी साहिल जी, सबसे पहले मैं आप ही के सवाल का जवाब देता हूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। असल में ये जो छुटपुट हमले हुए हैं, ये आप ही जिसको बोलते हैं ना खिसियाली मिली खंबा नोचे वाली बात है, कि वो अब सांप तो निकल गया, लकीर पे आप जो है लठ मारते रहिए। अब कुछ ना कुछ तो मन की झुंझलाहट को खत्म करने के लिए करना है। आदमी की प्रवृत्ति, आदमी का स्वभाव बदलता नहीं है, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे इस तरीके से डिप्लॉयड है, और वो आज से नहीं है, इतने टाइम से वो उन सबको सर्कल डाउन कर रही हैं, सबको पिन पॉइंट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में जहां भरोसा जागा है, वहीं पे इन आतताइयों के मन में डर भी जागा है। जब अमित शाह जी होम मिनिस्टर इस तरीके से कहते हैं कि भैया या तो तुम शांति से बैठ जाओ, बाहर निकलोगे तो फिर तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, तो वो खुलेआम चेतावनी होती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर तुम अपनी हालात के खुद जिम्मेवार होगे। इसलिए इतना थोड़ा बहुत वो चलता है, इसकी हमें चिंता नहीं है। पर कुल मिला के देखिएगा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को ये एतराज है कि इलेक्शन कमीशन की जीत का जश्न हांडा जी क्यों मना रहे हैं। तो ये आपके दर्शक खुद निर्णय करेंगे कि वो वेस्ट बंगाल जहां पे 8 चरणों में इलेक्शन हुए थे पिछली बार, वहां इस बार 2 चरणों में इलेक्शन हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी सफलता है इलेक्शन कमीशन की, और वो भी 2 चरणों में कराने के बावजूद वहां पे हिंसा, जहां 57 लोग मारे गए थे, एक के भी जान खोने के कहीं कोई न्यूज नहीं आई है। इस लेवल का वहां पे काम किया गया है, और वोटर टर्नआउट 90% क्रॉस हो रही है। तो अब ये उनके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए ताली बजाने की बात है या नहीं है, ये निर्णय आपके दर्शक करेंगे, मैं और कमालुद्दीन जी नहीं करेंगे। दूसरी बात, कमालुद्दीन जी कहते हैं भाई 60 लाख लोगों के नाम तो वैसे काट दिए, 25-30 लाख का फैसला नहीं किया। मेरा सवाल उनसे ये है कि भाई 3.5 करोड़ लोग इस बार मतदान दे रहे हैं इस हिवाले में, अगले में और देंगे। कुल मिला के पिछली बार भी लगभग इतने ही लोगों ने दिया, बल्कि लोगों के नाम कम कटे तो इससे ज्यादा ने दिया। तब तुमने क्या उखाड़ लिया? कांग्रेस की 0 अंडा सीट आई थी, 0 अंडा। तो अब ये 90 लाख या 60 लाख कट गए तो क्या फर्क पड़ गया? ना तुम 3 में हो ना 13 में हो। भाई जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो किस बात के बड़े बड़े दावे करते हो? हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम किंग मेकर बनेंगे। भाई शेख चिल्ली के सपने देखते रहो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कौन रोक सकता है तुम्हें? अरे इनके तो, हमारे कमालुद्दीन साहब की तो अपने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से ही लय नहीं मिलती। राहुल गांधी तो खुलेआम आज अपना स्टेटमेंट देते हैं ममता दीदी के खिलाफ, जब वो कहते हैं कि अगर ममता दीदी ने इस तरह का वहां पे गलत तरीके से कुशासन नहीं किया होता तो आज बीजेपी को वेस्ट बंगाल में एंट्री लेने का कोई मौका ही नहीं मिलता। यानी वो खड़े खड़े वेस्ट बंगाल की टीएमसी ममता बनर्जी को आड़े हाथ ले रहे हैं, और यहां पे इन्हें जब भी बोलने का मौका मिलता है ये बीजेपी के पीछे पड़ जाते हैं, ये हांडा जी के पीछे पड़ जाते हैं। भैया अपनी पार्टी लाइन समझ लो कि तुम किसके विरुद्ध बोलने के लिए तुम्हें अधिकार दिया गया है और तुम किसके खिलाफ बोल रहे हो। फिर ये बात करते हैं कितना फेलियर है, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, भाई जो कुछ भी हो गया, सिक्योरिटी फेलियर की तुम तो बात मत करो। तुम तो अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा नहीं दे पाए, एक बार नहीं, 2-2 बार नहीं दे पाए। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। तुम क्या सुरक्षा चूक की बातें करोगे? कुछ तो यार अपने ठीक है गैरत सर। को सर ये ललकारने थोड़ा वाला काम ट्रैक करो। से कितने हट गई पानी सर में बात। हो और तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हारा जो रोना धोना है, अभी से इलेक्शन कमीशन तुम्हारे हाथ में है, फलाना तुम्हारे हाथ में है। ये जो रुदाली का रोल है ना, ये 5 तारीख के बाद के लिए बचा के रखो। जब फिर से तुम्हारा 0 अंडा आएगा तब तुम किसी ना किसी के ऊपर इल्जाम का ठीकरा फोड़ना। अभी से ये सारी बातें मत करो, अब ये शोभा नहीं देती है। क्योंकि इस समय बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि उनको जो है परिवर्तन के लिए वोट करना है, और वो परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार, इससे वो तंग आ चुके हैं।
इन तीनों को दूर करेंगे वो, और युवा विकास, महिला सुरक्षा और संस्कृति की संभाल के लिए वो वोट कर रहे हैं, और बढ़ चढ़ के करेंगे, अगले में भी करेंगे, क्योंकि उनको भय से भरोसे तक का जो रास्ता तय करना है वो बीजेपी ने रास्ता दिलाया है। हमने बताया है कि भैया हम घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे, हम उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करके रहेंगे। तुम जितना मर्जी ठीक। कोशिश कर लो, और हमारी आइडियोलॉजी से बंगाल की जनता बिल्कुल इत्तेफाक रख रही है, इसीलिए बढ़ चढ़ के वोट कर रही है। और मुझसे लिखवा लो, इस बार बंगाल में भगवा लहरा के रहेगा, और तुम्हारा जीरो अंडा था और जीरो अंडा ही आके रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर आशीष आनंद जी, आपका हमारे जुड़ने के लिए। इकबाल रजा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। रजा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर प्रजापति साहब बहुत धन्यवाद सर। मेरा समय कम है, मैं सच में कह रहा हूं, मैं समय कम है, मेरा समय होता मैं आपको और समय देता सर। अगली बार मैं कोशिश करूंगा, आपको बेहतर समय दूंगा, तभी मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।